नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर पूनम चंद्रलेखा, संपादकीय सलाहकार सदीनामा की ओर से प्रस्तुत करने जा रही हूँ 8 जनवरी शुक्रवार सन 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, और इसका शीर्षक है स्वास्थ्य सेवा और बंगाल का स्वास्थ्य। दोस्तों, माना जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य ही असली संपत्ति होता है, और अगर ये संपत्ति नष्ट हो जाती है तो फिर दोबारा इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की पड़ताल करता है आज का यह संपादकीय, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य सेवा और बंगाल का स्वास्थ्य। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बार बार कहा है कि देश के विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता मूलभूत स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं हैं। यदि स्वास्थ्य को महत्व नहीं दिया जाता है तो कोई देश या राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता है। किसी देश की रीढ़ इन दोनों का विकास है। स्वास्थ्य एक तरह की सेवा है जो मरीजों की शिकायतों का समाधान सरकार के लिए आसान नहीं है। मांग और आपूर्ति की समस्या है। हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में अधिक अस्पतालों के बिस्तर हैं। अनुमान है कि भारत में 19 लाख अस्पताल के बेड, 95,000 आईसीयू बेड और 48,000 वेंटिलेटर हैं। इनमें से अधिकांश 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में केंद्रित हैं। तमिलनाडु, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़कर निजी क्षेत्र में सार्वजनिक की तुलना में कहीं अधिक बेड और वेंटिलेटर हैं। आज़ादी के बाद से भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया है। एक विकासशील देश में प्राथमिकता परिधीय स्तर पर प्राथमिक देखभाल, निवारण उपाय, टीकाकरण, मातृत्व और बाल चिकित्सा देखभाल के साथ साथ तपेदिक जैसे सामान्य संक्रमण से निपटने का प्रावधान होगा। हमने यह अच्छा किया है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ दशकों में कई स्वास्थ्य देखभाल सूचकांकों में प्रभावशाली सुधार हुए हैं। हालांकि इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पर्याप्त अस्पताल के बिस्तर और विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। उसी समय मध्यम वर्ग और बढ़ते धन कुबेरों ने अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल की मांग में एक विस्फोट हुआ है। इस मांग को भुनाने के लिए निजी क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को उच्च सरकारी खर्च की सख्त ज़रूरत है। स्वास्थ्य देखभाल किसी भी देश में या वास्तव में किसी विकासशील देश में निजी चिकित्सा के लिए नहीं छोड़ी जा सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका बड़े पैमाने पर बीमा आधारित निजी दवा के रूप में स्वास्थ्य देखभाल पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 15% से अधिक खर्च करने के बावजूद यूरोप की तुलना में खराब स्वास्थ्य देखभाल सूचकांक है, जहां सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल है। पश्चिम बंगाल में ग्राम स्तर में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी दिखी है। कोलकाता और उसके आसपास के ग्रामों में लोगों की कतारें आपको हर सुबह पीजी अस्पताल के सामने मिलेंगी, और अगर आप लोगों से कारण पूछेंगे तो एक ही शिकायत है कि उनके इलाके में उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। राज्य सरकार को जिला स्तर में उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर ध्यान देना होगा, और वो भी किफ़ायती, ताकि लोगों को अपने कार्यों में बिन बाधा डाले इलाज करवा सकें। राज्य सरकार की दुआरे सरकार स्कीम में स्वास्थ्य साथी भले ही सबके लिए उपलब्ध करवा दिया गया हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि बिना सुगम स्वास्थ्य सुविधा के इसे लागू कर पाना थोड़ी परेशानी होगी, और इस बीमा स्कीम में आपके ओपीडी के खर्चे नहीं दिए जाएंगे। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।